सोशल मीडिया, ओटीटी और न्यूज़ वेबसाइट के लिए नए ज़वाबित का ऐलान किया गया है। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई गाइडलाइन से मुताल्लिक़ जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ओटीटी पर नाज़रीन की उम्र के मुताबिक मवाद दिखाने होंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का हिंदुस्तान में खैर मकदम है, लेकिन सरकार को सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। दहशतगर्द और समाज दुश्मन अनासर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फेक न्यूज़ की बहुतायत भी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सही इस्तेमाल के लिए कंपनियों को खुद ही टीम बनानी होगी, हर महीने शिकायत और कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर तकरूर करने होंगे और नोडल अफसर की तकरूरी भी करनी होगी। वहीं काबिल इतराज़ पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा। इसी दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कंपनियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उसूल पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मवाद की 3 सतही निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि ओटीटी पर मवाद के मुताबिक कैटेगरी होगा। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है। देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वेरी सून कि हु विल बी दोस। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा।
I repeat, the social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case.